आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 20वां दिन ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस और आज श्रमिक दिवस के नाम से छुट्टी भी है। तो आज क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। आज धुआंधार होने वाला है और हमारे मौसम भी बेंगलोर में बहुत ही अच्छे हो गए हैं, सुहावना हो गया है, शीतलता आ गई है। तो उस शीतलता का लाभ उठाएंगे अपने शरीर को गर्म करने के लिए। तो हमारी शुरुआत होगी एज यूजुअल, शरीर को वार्म अप करते हैं, जहाँ की वार्म अप लिटरली ही हम अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। वार्म अप सिर्फ वार्म अप एक कोई कोड नहीं है, एक्चुअल हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब आप पूछेंगे कि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, उस टिश्यू लेवल सेल लेवल तक भी जाते हैं। तब हम मोबिलिटी लाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और उसके बाद स्ट्रेंथ की ओर बढ़ते हैं। तो यहीं से हमारी शुरुआत हर दिन होती है। 5 से 10 से 15 मिनट जैसा समय होता है, 15 मिनट तक भी वार्मिंग अप होता है और उसके बाद हम मेन वर्कआउट में आते हैं, जहाँ अलग अलग किस्म के योगासन व्यायाम सीखते हैं। और अंतिम हिस्सा हमारा होता है कूल डाउन का, जहाँ की हम प्राणायाम ध्यान तमाम किस्म के रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं। आज हम योगासन व्यायाम तो करेंगे ही, इसके साथ ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। साथियों, आप सब कहेंगे कि आपने कई बार बोला है चेतना स्तर का उत्थान, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, लेकिन यह होगा कैसे, ये कैसे संभव है। तो यह संभव है आध्यात्मिकता के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। हम भेद नहीं समझ पाते हैं। अक्सर लोग आप देखते होंगे, कोई धार्मिक हैं, मीन्स कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। यानी कि क्या आध्यात्मिकता है, क्या धार्मिकता है, इसके भेद को नहीं समझ पाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता और तार्किकता, ये क्या सब एक है? क्या एक ही लक्ष्य को जाता है या अलग अलग है? इसी विषय को आज गूढ़ता से समझेंगे और जहाँ तक समझ आ गया उसे अपने जीवन में उतारेंगे भी। क्योंकि अगर सुन के छोड़ दिए तो फिर इसी तरह से हो गया कि आप मार्केट घूमने गए पर कुछ परचेजिंग नहीं हुआ। अगर आप समझ गए तो माइंड तक आया, और जब उसको फिर इंद्रियों पर ले जा रहे हैं, कामेंद्रियां जो हमारी 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, वहाँ पर आप 5 में बांटेंगे उस ज्ञान को, समझे हुए ज्ञान को, तब वास्तविक परिणाम आएगा और तब आप आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर होंगे। तो आइए आज इसी विषय को गूढ़ता से समझने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला में आप सभी साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे किसी धर्म की बात नहीं करने आया हूं, ना किसी पूजा पाठ या विधि विधान की चर्चा करने आया हूं। मैं आज बताऊंगा आपसे उस अनुभव की बात जिसे हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। वह अनुभव जब बाहर की सारी आवाजें शांत हो जाती है और भीतर एक सूक्ष्म सी आवाज उठती है, तुम कौन हो? यह प्रश्न ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। स्पिरिचुअलिटी किसी और को खोजने की नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। आध्यात्मिकता का अर्थ जानते हैं, यह आत्मा की ओर यात्रा होता है। आध्यात्मिकता शब्द अध्यात्म से बना है। अधि का अर्थ है ऊपर या पार और आत्मा का अर्थ है स्वयं, अर्थात जो व्यक्ति आत्मा से ऊपर उठकर आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है वही वास्तव में आध्यात्मिक होता है। यह किसी मत, संप्रदाय या पंथ की सीमा में नहीं बनती। यह उस विज्ञान की बात करती है जो शरीर से परे है, मन, चेतना और आत्मा का विज्ञान। आध्यात्मिकता वह दीपक है जो बाहर नहीं भीतर जलता है। धर्म और आध्यात्मिकता जानते हैं, ये 2 ध्रुव हैं, लेकिन एक ही सत्य है। हमारे समाज में अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता को एक समझ लिया जाता है, परंतु दोनों में सूक्ष्म किंतु गहरा अंतर है।
धर्म हमें मार्ग दिखाता है और आध्यात्मिकता मंजिल दिखाती है। धर्म नियम देता है, वहीं आध्यात्मिकता अनुभव देती है। धर्म सीमाएं बनाता है, आध्यात्मिकता सीमाएं मिटा देती है। धर्म कहता है भगवान की आराधना करो, आध्यात्मिकता कहती है भगवान को अपने भीतर महसूस करो। धर्म भगवान तक पहुंचने का साधन है, पर आध्यात्मिकता भगवान को अपने भीतर देखने की अवस्था है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति बाहरी पूजा से आगे बढ़कर भीतरी शांति की पूजा करने लगता है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य जानते हैं? आत्म साक्षात्कार की अनुभूति। आध्यात्मिकता का अंतिम उद्देश्य स्वयं को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि जब हम स्वयं को नहीं जानते ना, तो हमारा हर निर्णय, हर प्रयास बाहरी प्रभावों से संचालित होता है। और जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि दृष्टिकोण बदल जाता है। इस यात्रा में हमें 4 दिव्य वरदान मिलते हैं। पहला तो मिलता है शांति, इनर पीस। दूसरा मिलता है प्रेम, यूनिवर्सल लव। और तीसरा करुणा, कंपैशन। और चौथा सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ। जैसे जैसे हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, हम समझने लगते हैं कि हर चुनौती, हर दर्द वास्तव में उसकी आत्मा को निखारने का साधन है। आध्यात्मिकता का जो विज्ञान है ना, ये चेतना का विज्ञान है। आध्यात्मिकता कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मन और चेतना का विज्ञान है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरीथिंग इज एनर्जी। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विचार ऊर्जा का ही रूप है। और यही उपनिषदों में कहा गया सर्व खलिदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। यह वही चेतना कंसस्नेस है जिसे आधुनिक विज्ञान अब यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी कहता है। जब हमारा मन शांत होता है ना, तब चेतना जागृत होती है। और ध्यान के अभ्यास से यह चेतना स्पष्ट होती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय हो जाती है, जो हमें गहराई, सृजनशीलता और स्थिरता लाती है। यही है आध्यात्मिकता का अभ्यास। कैसे कीजिएगा? साइंस ऑफ इनर ट्रेनिंग। तो आध्यात्मिकता को अगर आप जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसके लिए 5 सरल आपको मैं अभ्यास बताऊं। पहला तो है मेडिटेशन, ध्यान। अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखिए। यह मानसिक अशांति को संतुलित करता है और इनर अवेयरनेस को बढ़ाता है। दूसरा है सत्संग, स्पिरिचुअल कंपेनी। सच्चे विचारों और सच्चे लोगों के संग रहना। जैसा संग वैसा रंग। यह केवल कहावत नहीं है, वाइब्रेशनल लॉ है। और स्वाध्याय तीसरा है सेल्फ स्टडी, पवित्र ग्रंथों, प्रेरक जीवन और अपने अनुभवों से सीखना आत्मविकास का यह सबसे शक्तिशाली साधन है। चौथा है सेवा, सेल्फलेस सर्विस। बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए कुछ करना। सेवा हृदय को कोमल और अहंकार को पिघला देती है। और 5वां अंतिम होता है सजगता, माइंडफुलनेस। हर क्षण को पूर्णता से जीना, यही लिविंग मेडिटेशन है। चलते हुए, बोलते हुए हर पल जागृत रहना। आध्यात्मिक जीवन के संकेत जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं या नहीं? तो आपके मन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती हैं पर हम नहीं टूटते। दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, आनंद होता है। मैं की जगह हम का भाव विकसित होता है। क्षमा और करुणा सहज रूप से आने लगती है। अगर ये 5 संकेत आपके आ रहे हैं तो आप समझिए आप आध्यात्मिकता की यात्रा पर निकल चुके हैं। जब हम अपने भीतर भगवान को देखना शुरू करते हैं, तब बाहर किसी से संघर्ष रह ही नहीं जाता। यही सच्चा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जहां हर व्यक्ति हम उसी परम चेतना की झलक देखने लगते हैं। और भगवत गीता में आध्यात्मिकता, कर्म और आत्मा का समन्वय बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा उद्धरेदात्मात्मनम नात्मान मौसादियेत। गीता के 6ठे अध्याय 5वें श्लोक में
यानी मनुष्य को अपने आत्मबल से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचे गिराना। इस एक श्लोक में आध्यात्मिकता का पूरा सार छिपा है। यह हमें सिखाता है भागना नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि स्थिर रहकर कर्म करना। और गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक। यानी योग में स्थिर होकर कर्म कीजिए। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, यह आत्मा से जुड़ा हुआ मन है। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तो कर्म पूजा बन जाती है। और आध्यात्मिकता का सार जानते हैं, यह भीतर की क्रांति है। आध्यात्मिकता ही हमें सिखाती है बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलिए। भगवान को ढूंढने से पहले खुद को पहचानिए। सफलता से पहले अस्थिरता लाइए। और जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। आध्यात्मिकता कोई साधना मात्र नहीं, यह जीवन जीने की नई दृष्टि है, जहां हर दुख एक पाठ बनता है और हर अनुभव एक जागरण बनता है। महात्मा बुद्ध जानते एक गांव गए थे। एक व्यक्ति उनसे बहुत क्रोधित होकर बोला, तुम पाखंडी हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास है। यही है आध्यात्मिकता, जब प्रतिक्रिया के स्थान पर जागरूकता जन्म लेती है। अपने भीतर के सूर्य को हमें जगाना है। साथियों, आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति बनाए रखना है। यह कोई धर्म, मत या संप्रदाय नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है जो हमें स्टिलनेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। उद्धरेदात्मात्मनम नात मानवो साधेत। मनुष्य को अपने आत्मबल से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। तो आइए बाहर की दौड़ को थोड़ा विराम देते हैं, भीतर की शांति से मिलते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं ना, तब ब्रह्मांड हमारे साथ चलने लगता है। आध्यात्मिकता कोई कल्पना नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। मौन कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। जो भीतर अस्थिर है वही बाहर अडिग रहता है। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना होता है। तो आज आध्यात्मिकता का अर्थ क्या होता है जानते हैं? आध्यात्मिकता शब्द अध्यात्म से बना है। अधि का अर्थ है पार या ऊपर, और आत्मा का अर्थ है स्वयं। इसका सीधा अर्थ हुआ जो आत्मा से ऊपर उठकर आत्मा को जानने की प्रेरणा दे। यह अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया है, अपने विचारों, भावनाओं, कर्मों और चेतना को समझने की साधना। आध्यात्मिकता वह दीपक है जो बाहर नहीं भीतर जलता है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब बाहर की सारी आवाजें थम जाती है और भीतर कोई बहुत गहरी, बहुत शांत सी आवाज उठती है जो कहती है, रुक जाइए, जरा खुद को सुनिए। वही क्षण साथियों स्टिलनेस का क्षण है। और जब उस स्थिरता में हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, वही स्थिरता स्ट्रेंथ में बदल जाती है। आज स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ इसकी श्रृंखला में हम लोग हैं। केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन देने की वह कला है जो हमें आध्यात्मिकता के मूल तक पहुंचाती है। अक्सर लोग आध्यात्मिकता को धर्म से जोड़ देते हैं, पर सत्य यह है कि धर्म हमें भगवान की खोज करना सिखाता है, जबकि आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर के भगवान को पहचानना सिखाती है। यह आध्यात्मिकता संस्कृत के अध्यात्म से निकला है। अधि का अर्थ है ऊपर या पार, और आत्मा का अर्थ है स्वयं, यानी जो आत्मा से ऊपर उठकर आत्मा को जानने की प्रेरणा दे, वही आध्यात्मिकता है। यह किसी सिद्धांत को मानने का नहीं, बल्कि स्वयं को अनुभव करने का विज्ञान है। आज विज्ञान कहता है एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह ऊर्जा के कंपन से बना है। और यही बात हजारों साल पहले उपनिषदों में कही गई थी, सर्व खल इदम ब्रह्म,
अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म एनर्जी का स्वरूप है। जो आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है, यह कॉन्शसनेस का साइंस है। न्यूरो साइंस आज यह प्रमाणित कर चुका है कि जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाता है तो उसका मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है, जो गहरी शांति, रचनात्मकता और आत्म जागरूकता से जुड़ी होती है। यानी स्टिलनेस केवल मौन नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। मौन का विज्ञान जानते हैं, द साइंस ऑफ स्टिलनेस। मौन केवल आवाजों का अभाव नहीं है, यह मन की स्थिरता, मेंटल इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और आज की दुनिया में हमारा मन लगातार दौड़ रहा है, नोटिफिकेशन, कंपटीशन, फियर, डिजायर, और इस दौड़ में हम अपने इनर वॉइस को सुनना भूल गए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार प्रतिदिन 15 मिनट का साइलेंस मनुष्य की क्रिएटिविटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को कई गुना बढ़ा देता है। यह स्टिलनेस की शक्ति है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या आध्यात्मिकता का मतलब धर्म से अलग होना है? नहीं, धर्म एक पाथ है, आध्यात्मिकता एक एक्सपीरियंस है। धर्म कहता है प्रार्थना कीजिए, आध्यात्मिकता कहती है प्रार्थना बन जाइए। धर्म कहता है भगवान बाहर हैं, आध्यात्मिकता कहती है भगवान आपके अंदर हैं। धर्म सीमाएं बनाता है, आध्यात्मिकता सीमा मिटा देती है। इसीलिए जब आप आध्यात्मिक बनते हैं ना, तो आप किसी धर्म से दूर नहीं होते, आप सब धर्मों के मूल तक पहुंच जाते हैं। और ये आत्मा की यात्रा, जर्नी ऑफ द सोल क्या जानते हैं? हम सभी केवल शरीर नहीं है, हम ऊर्जा और चेतना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भुवः। गीता के दूसरे अध्याय के 20वां श्लोक। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यानी हमारा रियल आइडेंटिटी यह शरीर नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो शरीर के अनुभवों से परे है। जब व्यक्ति उस सत्य को समझ लेता है तो वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की असली यात्रा है। ध्यान यह मौन का प्रवेश द्वार है, द डोर टू स्टिलनेस। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में टिकाना। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मस्तिष्क को पुनः संतुलित करने का वैज्ञानिक विधि है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से एमिगडाला, जो फियर सेंटर है, का आकार घटता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, ये सक्रिय होता है। यानी ध्यान हमें काम, इट पावरफुल बनाता है। यह स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मौन में मन की गहराई खुलती है, और जब मन गहराई में उतरता है तब आत्मा जगती है। शक्ति कहाँ से आती है जानते हैं? वेयर डज स्ट्रेंथ कम फ्रॉम? अक्सर लोग सोचते हैं कि शक्ति बाहरी साधनों से आती है, पैसा, पद, संबंध या समाज से, परंतु सच्ची शक्ति भीतर से आती है। सदगुरु कहते हैं, when you are rooted in inner stillness, the world cannot shake you। जब व्यक्ति भीतर से जुड़ जाता है तो परिस्थितियां उसे झुका नहीं सकती। यही आध्यात्मिक शक्ति है, साइलेंट पावर, जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है। माइंड, एनर्जी, कॉन्शसनेस, ये 3 आयाम हैं। मन, माइंड, जो सोचता है, एनर्जी, ऊर्जा, जो चलाती है, कॉन्शसनेस, चेतना, जो देखती है। मन शरीर को नियंत्रित करता है, पर चेतना मन को नियंत्रित करती है। जब मन शांत होता है ना, तब चेतना सक्रिय होती है, और जब चेतना सक्रिय होती है तो हम अपने भीतर अनंत ऊर्जा महसूस करते हैं। यही स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का वैज्ञानिक सिद्धांत है। पहले स्टिल माइंड, फिर एक्टिव एनर्जी, और अंत में इन्फिनाइट स्ट्रेंथ। आज की जीवन शैली में आध्यात्मिकता की आवश्यकता पहले से बहुत ही अधिक हो गई है साथियों। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ के परिणाम ही तो हैं। हमने तकनीक से दुनिया को जोड़ा और खुद से रिश्ता तोड़ लिया। आध्यात्मिकता हमें फिर से सेल्फ कनेक्शन सिखाती है। जब हम अपने भीतर लौटते हैं तो बाहर की हर चीज अर्थपूर्ण हो जाती है।
जीवन में स्टिलनेस कैसे लाएं जानते हैं? तो सांस को देखिए, ऑब्जर्व योर ब्रीथ। हर श्वास आपको वर्तमान में लाती है। हर दिन 10 मिनट का मौन रखिए, यह आत्मा से जुड़ने का अभ्यास है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड विकसित कीजिए, जो है उसे स्वीकारें। दूसरे के प्रति करुणा रखें, कंपैशन से कंशसनेस खुलती है। और डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन में कुछ समय बिना मोबाइल बिताएं। धीरे धीरे यह स्थिरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक। योग में स्थित होकर कर्म करो। यह योग क्या है जानते हैं? यह वही इनर स्टिलनेस है जहां मन शांत है पर कर्म सक्रिय है, जहां भीतर मौन है पर बाहर क्रियाशीलता है। यही स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का सार है। अस्थिरता के भीतर से कार्य करने की शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति के लक्षण क्या है जानते हैं? तो संतुलित दृष्टि हो जाती है, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, भय मुक्त निर्णय लेते हैं, फियरलेस डिसीजन, करुणा और विनम्रता, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी पैदा होता है, अहंकार से मुक्ति हो जाता है, ईगो लेसन्स। हर परिस्थिति में स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी मिलता है आपको। ऐसा व्यक्ति न परिस्थितियों से डरता है न दूसरे को दोष देता है। वह हर पल को एक साधना मानता है। महात्मा बुद्ध को जानते हैं? एक दिन किसी ने अपमानित किया, वह व्यक्ति गालियां देता रहा और बुद्ध मौन रहे। जब वह थक गया, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई उपहार लाता है और दूसरा स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास जाता है? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। तब बुद्ध बोले, तो तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास है। यह है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, मौन जो कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मौन शक्ति बन जाता है जानते, जब व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाती है। ऐसे लोग बोलते कम है पर उनका ऑरा बोलता है। मेडिटेशन मास्टर कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। वास्तव में मौन कोई रिक्तता नहीं है, यह कॉन्शियस पावर फील्ड है। फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ साथियों, यह कोई यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर उतरने की यात्रा है, जहां हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। जीवन की असली सफलता तब शुरू होती है जब हम बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की दुनिया जीत लेते हैं। यही आध्यात्मिकता है, भीतर के मौन को पहचानना और उसी मौन से शक्ति पाना। तो आइए इस मौन को केवल सुने नहीं, जिए, क्योंकि जब भीतर मौन होता है तो जीवन में महाशक्ति जागती है। यह स्थिरता कोई कमजोरी नहीं, वही शक्ति का जन्म स्थान है। मौन भागना नहीं, वह आत्मा का संवाद है। आध्यात्मिकता कोई मार्ग नहीं, वह मंजिल है, जहां मैं मिटता है और हम प्रकट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। टुकड़े टुकड़े में एक्सेल होते जाइए, ठीक है। अंतिम एक और करेंगे, बस एक ही और करेंगे। ये हमारे बेंडिंग परमिट करेगा। इनहेल, पूरा ऊंचा होइए, पूरा केहूनी सीधा, हाँ, और थोड़ा करीब कीजिए सर, ये कान में सटेगा, कान में सटाइए, इसका मतलब है सही है। हाँ, इनहेल इनहेल, यहाँ से ये देखिए पीछे भेजिए, एक्सेल एक्सेल, इनहेल। अब हम 8 बार बैक बेंड करेंगे, ठीक है। फ्रंट बेंड किए, अब बैक बेंड। एक्सरसाइज में क्या होता है और नॉर्मल में क्या होता है? बहुत आदमी बोलता है ना कि हम तो दिन भर सक्रिय रहते हैं, हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या होता है? सक्रिय रहना भी सही है पर पर्याप्त नहीं होता। इसलिए नहीं होता, आप सक्रिय हैं, बायां वाला से कुछ कर रहे हैं, दाहिना वाला से कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं होता। कितना बार आगे मुड़े हैं तो इतना बार पीछे भी मुड़िए, ऐसा होता ही नहीं है। रियल लाइफ में कोई ड्राइविंग कर रहा है तो हमेशा
ये करेगा वो करेगा, हर काम का अलग होता है। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो पूरा बैलेंस करते हैं, यही डिफरेंस बना देता है आम सक्रियता में और व्यायाम में। अभी दाहिना एक्सेल स्लोली, सजगता होता हुआ, स्पाइन को मुड़ता हुआ, जैसे हम मुड़ रहे हैं ना, फिजिकली भी मुड़ रहा, मुड़ता हुआ महसूस कीजिए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ना, 26 डिस्क है, वो 26 को मुड़ता हुआ महसूस कीजिए। माइंड में वही रखिए कि डिस्क पर हम काम कर रहे हैं। ये एक्सेल 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 एक्सेल, स्लोली जाइएगा, स्लोली इनहेल इनहेल इनहेल। जैसे स्लोली स्लोली गए हैं ऐसे स्लोली स्लोली आइए। एक्सेल के साथ दिमाग में हमारे जो स्पाइन है ना, उसका फिगर होना चाहिए। आइए, यहाँ सपोर्ट के लिए रख लीजिए। ये दोनों को जोड़ता है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, ये हाथ का काम होता है। यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल, इनहेल 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 इनहेल। जैसे साइकिल का पंप देते हैं ना, एक्सेल वैसे पंप दीजिए। एक बार में ऐसे ऐसे मत कीजिए, स्लोली स्लोली सजगता के साथ कीजिए। चलिए 4 बार और करेंगे। सपोर्ट लीजिए, एक्सेल 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 एक्सेल। थोड़ा देर अंतिम स्थिति में बने रहिएगा, बहिर्कुंभक बोलते हैं। इनहेल इनहेल, यही आपके सहन शक्ति को बढ़ाएगा। बहिर्कुंभक बहुत ही प्रभावी होता है, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होते हैं, जिसकी आज मैं बात कर रहा था। एक्सेल एक्सेल, बने रहिए थोड़ा देर, वापस। हाँ, यह हमारे विषम परिस्थितियों में रहने को सिखाता है। एक्सेल एक्सेल जाइए, हाँ बेंड होइए, हाँ हाँ सही है। थोड़ा देर बने रहिए, हल्का सा 2-3 सेकंड का भी। हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है, हमारे चेस्ट को भी खोल रहा है, लोअर बैक पर भी काम कर रहे हैं। L1 L5 वाला जो इशू होता है वो कभी नहीं होगा। और थोड़ा बेंड हो सकते हैं सर, और थोड़ा होइए, और थोड़ा होइए। हाँ, एक्सेल करके, एक्सेल, हाँ हमारा, हाँ एक्सेल कीजिए सर, एक्सेल। सांसों को छोड़िए, छोड़िए, फोर्सफुल छोड़िए, ऐसे ऐसे करके। हाँ, इनहेल इनहेल, हाँ स्लोली। लास्ट वन, सिर्फ एक और करेंगे, एक और कीजिए। एक्सेल एक्सेल, स्लोली स्लोली जाइए, एकदम सजगता के साथ। हाँ, एक्सेल, थोड़ा देर बने रहिए, थोड़ा देर। हाँ, इनहेल, वापस इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। मैक्सिमम देखिए एक सीक्वेंस है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, शरीर को छोटा बना रहे हैं। छोटा हो रहा ना, अभी लंबा है, छोटा होता, तो छोटा होने में क्या होता है, एक्सेल करना है ना। लेकिन जब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं, यानी कि फिर से पूर्ण बड़ा वाला, ये फिलॉसफी हो गया, ठीक है। अब इसी को देखिए, दूसरा फिलॉसफी है कि लंग्स को आप वाइडर करना चाहते हैं, लंग्स में फिल करना चाहते हैं, तो इसी को उल्टा भी कर सकते हैं। इनहेल 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 इनहेल। तो अब क्या हो रहा, लंग्स में, ये फिजिकल था, अब ये लंग्स में आप ज़्यादा एक्सपेंड करा रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का प्रकारांतर बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वही फिलॉसफी, मेन जो फिलॉसफी है जिसमें 90% आता है कि शरीर छोटा तो एक्सेल, बड़ा तो इनहेल, उसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा होता है। ऐसा नहीं कि उल्टा होने से साइड इफेक्ट आ जाएगा, उसके अलग प्रभाव हैं, ठीक है। अब हम करेंगे वॉकिंग प्लैंक, ठीक है। प्लैंक हम लोग को पता ही है। ये देखिए, आइए यहाँ इड्ज में आ जाइए। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, सेम ये अभी जो किए थे, फ्रंट बेंडिंग, एक्सेल, वॉक कीजिए, वॉक वॉक,
इंचवर्म की तरह। प्लैंक में आइए, प्लैंक प्रॉपर, हाँ प्रॉपर प्लैंक में आइए सर, जी ना सर प्रॉपर प्लैंक, हाँ ये भुजंगासन आइए, भुजंगासन, ये पैर देखिए कैसे हो गया भुजंगासन में, जाइए ऐसे रहिए भुजंगासन, फिर से वापस प्लैंक, प्लैंक में आइए, थोड़ा देर आनंद लीजिए, वॉक बैक 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 बैक, ये इनहेल एक्सेल, वापस, ये एक राउंड हुआ, हिंदी में बोलते हैं चक्र, इंग्लिश में बोलते हैं राउंड, एक हुआ, ऐसा वाला 8 करेंगे, ठीक है। इनहेल, फ्रंट बेंडिंग सेम, एक्सेल एक्सेल, सजग होता हुआ, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये देखिए अपने पैर के पंजे पर हाथ वाला पंजा ऐसे रख दीजिए, इतना आ जाना चाहिए, और यहाँ से वॉकिंग शुरू कीजिए, वॉक स्लोली 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 कीजिएगा, थकेंगे नहीं और बहुत लंबा करेंगे, क्योंकि आर के सरकार की इच्छा कि 3 घंटा कराया जाए। प्लैंक, आपका तो ड्यूटी जाना ना, आपका ड्यूटी नहीं है, अच्छा छुट्टी ले रखे हैं, अच्छा बुध पूर्णिमा वाला है, अच्छा चलिए कुछ भी छुट्टी होनी चाहिए। ये भुजंगासन, यहाँ पूरा सजगता के साथ रहिए। भुजंगासन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, खासकर जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, और इसके सपोर्टिंग ऑर्गन जो है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब में खिंचाव, और आप देख रहे होंगे कि अंदर हड्डी में तो नहीं, अंदर पता नहीं क्या हो रहा, कुछ हो रहा है ऐसा, अनईजी आप महसूस कर रहे हैं ना, अनईजी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ मसाजिंग हो रहा, ब्लड एक्टिवेट हो रहे हैं। अब धीरे 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 वापस प्लैंक, प्लैंक, ये देखिए इसको फ्लो बोलते हैं, ये प्लैंक है हमारे कोर के लिए, ठीक है। अब हम पीछे जाएंगे, ये हमारे लोअर बक के लिए हो गया, थाई के लिए हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ वापस घुट्टा सीधा, और यहाँ स्लोली ऐसे 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 सजग होता हुआ इनहेल, और यहाँ वापस, ठीक है। ये 2 राउंड हुआ, तीसरा इनहेल एक्सेल 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 करता हुआ, पूरा पंजा पर पंजा रख लीजिए, साइड में पंजा रख लीजिए, और तब स्टार्ट वॉकिंग, ये वॉकिंग वॉकिंग, प्लैंक में थोड़ा आराम कर लीजिए, प्लैंक नाम का स्टेशन और यहाँ भुजंगासन में जाइए, बने रहिए, नजरें ऊपर, हेड जितना ड्रॉप हो सकता कॉलर तक ले जाइए, ये खासकर आपको लोअर बैक में खिंचाव महसूस होगा, अंदर के ऑर्गन्स में जो हमारे छोटी आंत में फंसे रह जाते हैं ना, जो हम पिज्जा बर्गर रिफाइंड फ्लावर रिफाइंड ऑयल खाते ना, ये सब वहाँ से घिसकेगा। वापस प्लैंक प्लैंक, वापस वापस की यात्रा, स्लोली इनहेल इनहेल जाएंगे, और ये एक्सेल, रिलैक्स, एक और अंतिम रिलैक्स सर, हाँ ईड्ज में आइए सर, ईड्ज में आइए, लास्ट लास्ट, हाँ हाँ, इनहेल इनहेल जाइए, एक्सहेल, हाँ इसको बैक करके, हाँ हाँ अब सही है, देखिए अब पीठ ऑलमोस्ट सबका सही हो गया, हंचिंग नहीं रहा, स्टार्ट मूविंग, वॉकिंग 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 वॉकिंग, प्लैंक तक वॉक कीजिए, हाँ जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए, प्लैंक प्रॉपर प्लैंक में आइए सर, और थोड़ा सा नीचे, हाँ अब आया अब आया अब आया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया सर आपका, उठाइए हल्का सा, हाँ ये ठीक है। कोबरा, कोबरा में आइए, कोबरा, हाँ कोबरा में आइए, हाँ वापस प्लैंक, प्लैंक में जाइए, प्लैंक प्रॉपर सर,
फिर प्रॉपर प्लैंक में आइए। हाँ, वॉक बैक पीछे की ओर, जाइए। हाँ, रिलैक्स। अब आइए हम मलासन में, यहाँ आइए बीच में आइए, यहाँ पर बीच में, और यहाँ बैठिए यहाँ जगह बनाइए। मलासन पूरा दोनों। सर ये केहनी को घुटने पर लाइए, आपका बाहर जा रहा है। हाँ, वाइड कीजिए, वाइड। ये देखिए, ये पैरामीटर यही है, ये देखिए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया, बात खत्म। केहनी को लाइए, केहनी को घुटने के बीच। ये देखिए, मेरा देखिए, बताता हूँ। ये देखिए, केहनी घुटने पर आए। आप इतना क्यों नीचे झुक रहे हो? और उठिए ना, इसको अपर बॉडी को स्ट्रेट रखिए। ये देखिए, ये है ना, मेरा तो एकदम 1 सेकंड में चला जाता है। क्यों? हाँ, ये वाला सही है, ये गड़बड़ है, ये सही है, ये वाला। हाँ, केहनी को इसमें रखिए, तब क्या होना, पूरा ओपन होता है। ये अपने आप एक मैट्रिक्स है। हाँ, और हल्का सा ऊपर होइए, ये केहनी वाला पोर्शन इसके सीधे में है। हाँ, अब आया है आपको, अब आया है। ये देखिए, मेरा तो 1 सेकंड में आ जाता है। ये देखिए, ये केहनी पोर्शन, ये जॉइंट पर, ये दोनों जॉइंट यहाँ आएगा, और हाथ हाँ मेरा तो एकदम खुला हुआ है ना, कहीं कोई गैप ही नहीं। बैठिए, बैठने नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इशू है, नो प्रॉब्लम। जितना हो रहा है उतना है। थोड़ा सा केवल बाहर आएगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, टारगेट कीजिए, टारगेट करने से हो जाए। देखिए, मेरा तो एकदम कुछ भी स्टिफ नहीं हो रहा, एकदम खुला हुआ ना। ये देखिए, ये आइए, है ना। अब उठिए यहाँ से, ऐसे हाथ ऊपर ही रखिए। इनहेल, एक्सहेल, एग्जैक्टली वहीं पहुंचिए। हाँ, सांस छोड़ता हुआ सेम वहीं अचीव कर लीजिए, एक बार में अचीव कर लेंगे। ये देखिए, आइडिया लग गया ना, टेक्निक पता लग गया तो करने में कुछ नहीं, इसमें ना तो ताकत चाहिए ना बहुत ज़्यादा। इनहेल, एक्सहेल, एकदम सजग होके, ठीक है। इनहेल, पूरा ऐसे जैसे वृक्षासन में करते थे ना, ऐसे पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए। एक्सहेल, और बैठ सकते ना सर, और बैठिए। बैठने को नहीं हो रहा, पूरा इंडियन में बैठते ना जैसे मैं तो इंडियन में बैठता हूँ तो मुझे एकदम पूरा भी ये देखिए, है ना, ये इंडियन है, इंडियन में हम इनहेल, मेरे पास दोनों है, लेकिन मेरे पास भी दोनों है, लेकिन हम भारत को ही पसंद करते हैं। एक्सेल, इनहेल, पूरा बॉडी को इलांगेट कीजिए। एक्सेल, रिलैक्स। अब देखिए, ये फाट की बीमारी से ये हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़िए, और ये उठाइएगा, ये ऐसे उठाइए, पैरेलल टू द ग्राउंड, जो स्क्वाट में ले जाते थे ना, यहाँ प्रेशर के साथ डाउन हो जाइए। ये देखिए, ये उठाए नहीं, इतना नहीं उठना सर, मैक्सिमम स्क्वाट तक ही जाना है, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ, उतना भी नहीं, उतना प्रेशर नहीं आएगा। ये देखिए, ये हलाए ना, ये दैट्स ऑल। ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठना है, बस पैरेलल टू द ग्राउंड, स्क्वाटिंग पोज तक। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करके ऊपर जाइए, एक्सेल करके प्रेशर, जहां जहां सब वायु फंसा हुआ सब निकल जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अभी तो 2 घंटा में आधा घंटा ही हुआ, 1.5 घंटा और बाकी है। चलिए, आए कहाँ था? हमारे यहाँ आना था, एक पंचायती में गए थे। वो बीडीए वाला एरिया जो है। अच्छा, पंचायती। आई, दंडासन,
दंडासन में आइए। अपने जान पहचान वाले 4 कैटेगरी है इसका, तो इसलिए सब वीडियो को बोला कि भाई अपना साहब पादांगुली नमन। कार ने हिट किया है, अपने एक्स वाले ने हिट किया, दोनों की मार कर सकते हैं। पादांगुली। गुल्फ। अंकल जो टखना है, टखना फैलाइए, हाँ खींचिए पूरा, वापस इनहेल करके बाहर जाइए, इनहेल करके बड़ा बनाइए जितना, पॉइंटिंग आउटवर्ड कीजिए, पॉइंटिंग आउटवर्ड, ऑल टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड। इनहेल करके अंदर लाइए जहाँ तक आता है, लाइए। टखनों को मजबूत करेगा। जो वेरिकोज होते हैं ना, हमारे शरीर के बीमारी कहाँ से आता है, बिल्कुल ही सिंपल, अब तक समझ गए होंगे। अनवांटेड थिंग्स को जिसको नहीं रुकना था वो रुक गया, वो बीमारी हो गया, दैट्स ऑल। ये अनाज के रूप में हो सकते हैं, गैस के रूप में हो सकते हैं, विचार के रूप में हो सकते हैं। और ये हमारा जो शरीर है, ये साइकोसोमेटिक बोलते हैं, मन से चलता है, मन से शरीर और शरीर से मन, दोनों का बड़ा ही है। कोई मन में ही ऐसा चीज़ बैठ गया, आपका बीमार होना ही है, शारीरिक रूप से बीमार होंगे, और अगर शारीरिक बीमार हैं तो मानसिक बीमार भी हो जाएंगे 100%। ये जो हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, ये वो तमाम वायु जो वहाँ फंस गए हैं, वात बोलते हैं इसको, ये वात निकल रहे हैं। अभी आपको देखिए झंझनाहट आ रहा होगा, आ रहा ना सेंसेशन, ये निकल रहे हैं वहाँ से, झंझनाहट हो रहा, इसका मतलब फंसा हुआ था। और अगर झंझनाहट नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो इम्प्रॉपर कर रहे हैं या आप एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में पहुँच गए दोनों में से एक चीज़, ठीक है। तो प्योरेस्ट में तो कोई लिमिट ही नहीं है इसका, भगवान विष्णु और महादेव ही प्योरेस्ट होते हैं, उसके अलावा तो कोई प्योरेस्ट है नहीं, है ना। सबके गुंजाइश बचते हैं। देखिए, ले जाइए, ले जाइए, हल्का सा झंझन झंझन करेगा, इसका मतलब वहाँ जो वात फंसा हुआ है यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो निकल रहा है, ठीक है। वो झंझनाहट करके फिर अंदर, फिर बाहर, पूरा ले जाइए एक्सट्रीम। कोशिश कीजिए कि ये पंजा को जमीन में सटा दे, यहाँ तक कोशिश कीजिए। झंझनाहट बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव पेन बोलते हैं। ये देखिए, ये वापस। अब यही गुल्फ घूर्णन कीजिए, गुल्फ घूर्णन, घुमाइए, घुमाइए, 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज कीजिए, पूरा डायरेक्शन चेंज। अब दोनों के बीच गैप ले लीजिए, इधर सीधा रख के, ये नहीं अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, बस वहाँ पर टारगेटेड है, और ये लुंज पुंज हो गया। दंडासन मीन्स दंडासन, जो सारे मैट्रिक्स हैं वो मीट होने चाहिए। अब इसको गैप ले लीजिए, ये और यहाँ दोनों बिग टोज सटेंगे, पहला कंडीशन, दोनों बिग टोज सटेंगे। और दूसरा कंडीशन, ये दोनों इड्ज जो है, पंजा का इड्ज यहाँ ज़मीन में सटेंगे, ज़मीन में सटाइए, यहाँ संपर्क में आए, हाँ ज़मीन के संपर्क, और ये वापस जब आए तो यहाँ दोनों टोज सटे, और यहाँ कोशिश कीजिए यहाँ आगे तक जाए, ठीक है। और यहाँ रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, मीन्स जहाँ तक बॉडी की क्षमता है कंप्लीट यूज करें। ये ये पूरा बड़ा से बड़ा सर्कल, इसी को रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। पूरा अंदर की ओर लाइए, और ये अब इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अभी इनवर्ड था, अब ये आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड, हाँ। अब नी कैप कंट्रैक्शन, ये वाला, ये देखिए दिखेगा, नी कैप ऐसे हो जाएगा, उठेगा, हाँ हाँ हाँ, जानू आकर्षण, ये वाला। ये दिखने में लगेगा कि बहुत सूक्ष्म है, इसका क्या होगा। यही सब नहीं हुआ, बात खत्म। हम थोड़े बीमार पड़ जाते हैं, मरने के टाइम मल्टीपल ऑर्गन फेलर होता है, लेकिन मरने से पहले क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। अब मरने के टाइम पता लगा 18 20 सीधा लिख देता, मल्टीपल ऑर्गन फेलर। मैक्सिमम डेथ सर्टिफिकेट में यही मिलता है।
वो अचानक थोड़ा ही होता, तो ये मल्टीपल होने ही नहीं देगा। घुटना का मस्त है, कमर का मस्त है। ये अब इसको एक्सेल करता हूँ। हाँ, वो तो मतलब जो बायोलॉजिकल टर्म जो है वो सब तो यूज करना। और देखिए वो जो ट्रीटमेंट किया है, जिसके हिसाब से वो बिलिंग किया ऐसे लिख देगा मल्टीपल ऑर्गन फेलर। तुम साले 15 दिन रखा आईसीयू में, बोला था स्टंट लगाया, एनजीओ किया, और कहीं नाम ही नहीं है। वो तो जो बायोलॉजिकल टर्म है। मतलब एक्चुअल ये होता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलर होते हैं। जैसे हार्ट ही फेल हो गया तो ब्लड नहीं पहुंचा, तो धीरे धीरे सब सुन्न हो जाएंगे ना, हाथ पैर सब हो जाएंगे ना, सबका कनेक्शन है। लीवर ही चला गया, अब डाइजेशन समाप्त हो जाएगा लीवर जाते ही। दूसरा जैसे किडनी चला गया, तो किडनी चला गया तो क्या हुआ, विष जो था अंदर ही रहना शुरू कर दिया, विष निकल ही नहीं रहा है ना, हो गया काम खत्म। कोई भी एक गया तो समझिए वो साथ में सबको ले जाएगा। विष भरा हुआ खून हार्ट में जाएगा, वो पूरा ऑक्सीजन ले लेगा, लंग्स में ऑक्सीजन ही नहीं जा रहे हैं। ये सब का आपस में कनेक्शन है। बेबी क्रेडल पोज बोलते हैं। वापस आइए, यहाँ पकड़िए जांघ, ये वाला चीज पकड़िए और इसको गोल गोल घुमाइए। आठ बार हो गया, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। लेग स्विच कीजिए, 8 हैं। ये इसको सीना में सटाइएगा, कोशिश कीजिए कि सीना में सट जाए। और ये डायरेक्शन चेंज। अब देखिए यहाँ से सीधा किकिंग वाला काम करेंगे। ये ऐसे सीधा लाइए, वापस इसको कोशिश कीजिएगा कि सीना में सटे, घुटना सीना में सटाइए ऐसे, और यहाँ लाके सीधा कीजिए, सीना में भी सटा रहे और सीधा भी हो जाए। ठीक है, ये दबाइए, इसको सीना में दबाइए, और ये हाँ नहीं हो रहा, ये इनहेल लेग स्विच कीजिए, घुटना को सीना में सटाइए और घुटना का बेंड खत्म कर दीजिए, घुटना सीधा। ये हैमस्ट्रिंग खुलेगा धीरे धीरे धीरे, जो परमिट नहीं करता ना वो सब खुलेगा। ये देखिए, इसका सीना में सटाइए पूरा। ये इनहेल, आपको ये होगा कि एक वाला में खुल रहा, दूसरा वाला में नहीं खुल रहा। इसको पहले सीना में सटाइए, यार कैसा सीना में सटाइए, पकड़े रहिए, ये हटे ना। और ये थोड़ा सा पेन महसूस हो, सटाने के बाद सटा के ही करना है। लास्ट 2 सीना में सटाइए। ये देखिए मेरा सीना में सट गया ना। अब यहाँ ऐसे, ये जो हमारे ये है काफ और हैमस्ट्रिंग, ये खुलता है, ये जाम है, ये खुल गया ना, दोनों एक बार खुल गया और फिर अब थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो अब खुला ही रहेगा। अभी हम लोग का खुला ही नहीं है, वो दरवाज़ा खुलना, ब्रेक थ्रू बोलते हैं, वो ब्रेक थ्रू होना है। कई जिम वाले को बॉडी ऐसे रहेगा मस्कुलर, लेकिन उससे पूछिए तो बोलेगा इधर दर्द होते रहता है, इधर दर्द। उससे क्या होता है, जिम में और हार्ड हो जाते हैं मसल, वो खुलता नहीं है। मसल बिल्डअप करना है ना, उसको दिखाना है ना, हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी चला जाता है। ठीक है, जब सोएगा बॉडी ऊपर स्ट्रांग रहता है, पैर कमजोर हो जाता है, मसल जो है स्टिफ हो जाता है। मसल हो जाएगा लेकिन स्टिफ रहेगा, मुलायम होना चाहिए। जबकि हम लोग कर रहे जो योगासन है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। स्ट्रेंथ सेकेंडरी है, फ्लेक्सिबिलिटी प्राइमरी होता है यहाँ। चलिए 2 बार और करते हैं। ये सटाइए इधर, ये और ये खोलिए, ये पहले हमें स्ट्रेचिंग, फिर फ्लेक्सिबिलिटी,
तब अंतिम चीज होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ना भी आए तो कोई बात नहीं, हमें कौन सा बोड़ा FCI के गोडाउन में चढ़ाना है क्या रोज के रोज। स्ट्रेंथ लेके क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी करना ना, हमें प्लेटफॉर्म पर बॉडी उठा इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म ले जाना है ना। मेन क्या होता है, दर्द जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण होता है। आइए आइए हम नीचे, यहाँ इड्ज पर आइए, इड्ज पर आइए, इड्ज पर, और यहाँ दंडासन। हाँ ये पकड़िए, ये यहाँ घुट्टा सीधा, और ये पकड़ के उठा दीजिए, उठाइए उठाइए, 90 डिग्री लाइए, ऊपर, घुट्टा सीधा रहे। देखिए अभी आपको इधर लगा होगा कोर में, लगा कोर में ना। उठा रहे हैं पैर और यहाँ लग रहा कि किसी ने चुट्टी काट लिया, ऐसा लगा ना कि यहाँ पर यही कोर एक्टिवेशन का ब्रेक थ्रू है। जैसा बम करता है ना जहाज में, साउंड बैरियर पार करता है, वही है ये पकड़िए, हाँ ये पकड़िए, ये इसको 90 तक ले आइए, ये लाइए 90 डिग्री वापस। यही ब्रेक थ्रू है, साउंड बैरियर पार करता ना, ढुम मारता है ना जहाज, वही हमारा आज होगा। पकड़िए, ये पकड़िए पूरा घुट्टा सीधा, और ये उठा दीजिए, लाइए वापस, फिर से यहाँ सपोर्ट दीजिए, बायां वाला सपोर्ट, दाहिना से बिग टोज पकड़िए, और ये इनहेल करता हुआ जाइए, जाइए घुट्टा सीधा, वापस, फिर से पकड़ लीजिए अच्छा से बिग टोज पहले, और ये इनहेल, बस लास्ट एक दाहिना वाला पकड़िए, ये, और ये घुट्टा सीधा, ये रिलैक्स रिलैक्स। नौकासन, दोनों पैर को, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। होगा होगा। आइए नौकासन, इसको लाइए यहाँ, कंधे के सीधे पैरेलल टू द ग्राउंड लाइए, और यहाँ पर पैर ले आइए, ये लाइए, बने रहिए। नौकासन बोट पोज, ये वापस, 3 बार और एक्सेल करके जाएंगे, ठीक है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये देखिए शटर ना सीन में, ये जो सिन, इसको सिन बोलते हैं एंकल से वाला का, यहाँ पर फिंगर टिप सटना चाहिए, घुटना सीधा, केहनी सीधा, एक्सेल, ये देखिए, ये एक्सेल एक्सेल, वापस, ये देखिए, ये जो हमारे इसको बोलते हैं ग्लूट ओपनिंग होगा ना, तो हाँ स्ट्रेंथ आएगा। जब करते हैं आप लोग, तो ये जो है ना, जो चूतर बोलते हैं, इसको स्क्वीज रखिए, ऐसे नॉर्मल नहीं छोड़िए। 3 चीज़ हमेशा कीजिए, एक ग्लूट को स्क्वीज ऐसे खींच के, समझ रहे ना, एक तो ऐसे नॉर्मल हुआ, उसको स्क्वीज करके रखिए। दूसरा ये जो थाई है, ये वाला ऐसे कर लीजिए, देखिए अभी नॉर्मल है, अभी देखिए नॉर्मल है, ये देखिए यार है ना, ये देखिए आ रहा ना, ये वाला चीज होना चाहिए। तीसरा ये देखिए अभी नॉर्मल है, ये 3 चीज हमेशा रखिए। जैसे गेट से घुसते हैं एकदम ध्यान रखिए, कोर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्या क्या? पहला ग्लूट स्क्वीज, समझ गए ना, ये ऐसे होना चाहिए। दूसरा थाई स्क्वीज, ये एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट, ये 3 चीज हमेशा रखिएगा। और ये जो है प्यूबिक आगे, प्यूबिक पीछे नहीं। अगर प्यूबिक पीछे होगा
तो ये आपका पीछे निकल जाएगा, ठीक है, प्यूबिक आगे, तब आपका पोस्चर आएगा। ये 4 चीज आप रखिएगा, पक्का कोर इंगेज रहेगा। चलिए 2 बार नौकासन, ये देखिए एकदम पट पट हो रहा, कहीं कोई कष्ट है? ये देखिए, ये देखिए, ये ना, पहले रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैठ के रिलैक्स, बैठ के सोने का कहाँ अफोर्ड करेंगे, 3 घंटा हमें करना भी तो इतना तोड़ तोड़ के भेजे, बोले भाई हम इसी एचएस गए, इसी एचएस में भी आजकल इशू चल रहा, शायद अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, जब से योगा कर रहे हैं डॉक्टर भी नहीं है, वही डॉक्टर, यहाँ पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो गया। हाथ को ले जाइए, दंडासन, दंडासन में आइए, दंडासन दंडासन दंडासन, स्टाफ पोज। हाँ, हाथ सीधा रखिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधे के सीधे में। हाँ, इनहेल करके पैर उठाइए, दोनों उठाइए, नौकासन बोट पोज ले जाइए। हाँ, फिर पीछे क्यों जा रहे हैं, बैलेंस बनाइए। हाँ, ग्लूट एक्टिवेशन का इशू है आपका, ग्लूट का इशू है। अभी मैं बताऊंगा ना किसका क्या इशू है। ये देखिए, इनका तो कोर का इशू है। यहाँ जो माल है ना, ये माल हटाना पड़ेगा, और ले जाइए, इसमें सटाइए। हाँ, और सो क्यों गए आप, सोना नहीं है ना। रिलैक्स, उठाइए सर। हाँ, उठाइए, ये देखिए सर का काफी हद तक पैर उठाइए सर, उठाइए। हाँ, पीछे क्यों जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, अभी देखिए नॉर्मल है ना, 90 डिग्री पर हूं ना, ये देखिए, कितना पीछे में गया, कितना पीछे गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये कोर मसल है, जो लोअर बैक वाला मसल है ना, कोर मसल का हिस्सा है। हाँ, अभी देखिए, आ गया। हाँ, रुक नहीं रहा। हाँ, चलिए मेरे साथ एक अंतिम, आर के सर आइए मेरे साथ, देखिए मैं भी तो बुजुर्ग हूँ, 65 साल का हो गया। चलिए अंतिम, ये इतना गैप रखिए, ये देखिए, स्लोली इनहेल, ये देखिए मैं कितना बेल्ड हुआ, ये देखिए, ये वापस। तो पैर उठाने का ऐसे कर सकते हैं, एक उठाइए, ऊपर उठाइए, एक लीजिए, हैमस्ट्रिंग खोलेगा, ये उत्तम, सीधा होइए, सीधा। हाँ, सीधा होके एक उठाइए, घुट्टा सीधा, घुट्टा लॉक नहीं करना है। हाँ, उठाइए, हाइट गेन कीजिए, देखिए हैमस्ट्रिंग खोलेगा। इसमें देखिए हमारा अपर और लोअर दोनों हो रहा, ठीक है, 3 मसल हैं थाई के, तीनों एक्टिवेट हो रहे। रिलैक्स। अब हम आ जाते हैं शीतली में, थोड़ा सा शवासन में चले जाते हैं, है ना। आइए शवासन, नहीं तो गर्मी चढ़ा रह जाएगा दिन भर। शवासन। करते करते मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया, बोला लोग एक दूसरे से मजाक में बोल दिया, इसके से आपस में फोन पे आप मत करो। मैं जब ये ना कि यहाँ पे योगा टीचर में कभी भटिया थे, तो ये उसी ने बोल दिया 2012-13 के बाद कि शरीर सिखाओ, नमस्कार करके पॉलिटिकल संडे बुलाया। उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, आप करते हैं शुरू में तो अच्छा लग रहा, 10 to 12 मिनट तक हम लोग ऐसे श्वासन करा दिए, सो जाओ, और ऐसा सोचो कि सर के ऊपर से पानी बहते हुए पैर से निकल रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना वार्मिंग अप, जितना वर्कआउट। यूजुअली हम इग्नोर करते हैं और दिन भर गर्मी चढ़ जाएगा। यहाँ का गर्मी यहीं उतर जाना चाहिए, इसलिए तीनों हिस्सा जरूरी है, वार्मिंग अप, वर्कआउट और कूलिंग डाउन। ये रिचुअल्स की तरह समझिए, होना चाहिए। रेशियो अलग होता है तीनों का, पर तीनों होना चाहिए। पैर से सर तक ले जाइए, पूरे शरीर को विश्रांति होता हुआ महसूस कीजिए। योगिक ब्रीदिंग। स्पाइन, जो लोअर बैक वाला स्पाइन है, एब्डोमेन पार्ट के नीचे वाला, इसको टच कराइए, जमीन में टच कराइए इंटेंशनली। नाप के देखिए हाथ जा रहा क्या, नॉर्मल रखिए, बिना टच कराए ले जाइए, और दबा के रखिए, अब ले जाइए, देखिए, फिर नॉर्मल छोड़ दीजिए, फिर देखिए जा रहा, नहीं जा रहा ना, यही कीजिए, नॉर्मल छोड़िए, फिर दबाइए, उठाइए, छोड़िए, हल्का सा उठाइएगा, बहुत ज्यादा इंटेंशनली नहीं, हल्का सा उठाइएगा, फिर दबाइए, हाँ, उठाइए, दबाइए। एब्डोमेन के नीचे वाला, लोअर बैक बोलते हैं, लोअर बैक मसल, ऐसे स्पाइन को दबाइए। हाँ, ये हमारा जो पोस्चर खराब होता है ना, यहीं से चेचिस बेंड बोलते हैं ना, बच्चे को देखेंगे ये वाला एकदम सीधा रहता है, हम लोग जैसे उम्र होता है यहीं मुड़ने लग जाता है। मोटा आदमी का देखेंगे ना, बीच में रीढ़ की हड्डी से पानी देंगे तो ऐसे ऐसे एकदम नाला जैसा बना रहता है, अंदर तक चला जाएगा। यही बेंडिंग को खत्म कीजिए, कोर इंगेज कीजिए और इसको दबाइए। स्पाइन को जमीन में सटाइए, 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 उंगली देके देखिए, देखिए सटाते हैं तो घुसता है हाथ, नहीं घुसता ना, इसका मतलब सही हो रहा। दवाई दवाई, अभी हमारा शरीर गर्म है ना, पूरा फ्लेक्सिबल है, पूरा होगा, सटाइए, रिलैक्स, दवाई। अंतिम स्थिति में वहीं बने रहिए थोड़ा देर दबा के। हाँ, ये तो फिजिकली हो गया, और सांसों को भी रखना है, योगिक ब्रीदिंग इस दौरान। लास्ट 2, पूरा दबाइए, स्पाइन को दबा के रखिए, दबा के रखिए, स्पाइन को पूरा दबाइए। ये जैसे डाइज में होता है ना, मोल्डिंग मेटल का, ऐसे समझिए कि धरती में हमारे लिए डाइज है, पूरे पीठ को, स्पाइन को, स्पाइन ये तो पूरा खेल है ना, स्ट्रक्चर। रिलैक्स, रिलैक्स। अब प्रॉपर शवासन में आ जाइए। अब देखिए, आप प्रॉपर भी आए हैं ना, तब भी हाथ डाल के देखिए। अभी देखिए, लगभग या तो नहीं जाएगा या नगण्य मात्र का जाएगा। अभी आप छोड़ दिए हैं तब भी, क्योंकि वो गेन कर लिया। ठीक है, रिलैक्स। दोनों पैर को सटाइए, स्ट्रेचिंग में दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पॉइंटिंग आउटवर्ड, दोनों टोज का भी और दोनों फिंगर्स के भी। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से शवासन में आ जाएंगे। शवासन में आइए, नॉर्मल सांस, दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, घुटना मोड़ते हुए,
बाएं, घुटना मोड़ता हुआ दाहिने, स्लोली सपोर्ट के साथ उठ जाएंगे, सपोर्ट लेके उठ जाइए। अब हम 4-4 बार मौसम के मद्देनजर रखते हुए शीतली और शीतकारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हुआ, वार्मिंग अप का टाइम हम घटा दिए हैं और उसके बदले कूलिंग का बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये मौसम के अनुसार होगा और मौसम के अनुसार हमें होना ही चाहिए। ऐसा बोलेंगे जैसे जाड़ा के दिन में हम 20-20 मिनट वार्मिंग अप करते थे, अभी करेंगे तो पूरा शरीर एकदम फ्लाई होने लग जाएगा। चलिए हम आते हैं शीतली। पाइप बनाइए, नली, चार बार शीतली हो गया, 4 बार शीतकारी। पाउटिंग 16 टाइम्स पाउटिंग। पहले सेंटर में लाइए, लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट टर्न कीजिए, ऊपर ले जाइए, थोड़ा देर बने रहिए, फिर से वापस, फिर से नॉर्मल हो जाइए। नॉर्मल कर लीजिएगा, बने मत रहिएगा। नॉर्मल वापस आना बहुत जरूरी होता है रिकवरी के लिए। फिर सेंटर, फिर राइट, राइट टर्न, अपवर्ड, वहाँ बने रहिए थोड़ा देर, एक्सट्रीम में बने रहिए, फिर से डाउन, सेंटर, नॉर्मल। सीना पूरा तान के, बॉडी इलोंगेट करके, ये सेंटर, लेफ्ट, अप, बने रहिए, वापस, सेंटर, लेफ्ट, टर्न, अप, बने रहिए, वापस। लास्ट 2, सेंटर, लेफ्ट, अप, डाउन, सेंटर। लास्ट 1, एक सेट और, लेफ्ट राइट, सेंटर, लेफ्ट, रिलैक्स। अभी देखिए आपको यहाँ खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ लाइए दोनों उंगली, ऐसे लाइए, ये सेकंड चिन को खत्म करेगा, ऐसे बाहर की ओर हंस होती है, कान तक ले जाइए। हाँ, यहाँ, हाँ, यहाँ जो हमारे फैट एक्युमुलेट हो जाते हैं ना, चेहरा सूजा सूजा लगता है ना, कई लोगों को देखेंगे कि देह तो फुला हुआ है, चेहरा भी सूज जाता है। ये आइए वापस। अब एक एक बार सारे प्राणायाम करेंगे। कपालभाति से शुरू करते हैं। 60x1 का लेंगे आज, ठीक है। आर के सर की इच्छा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा शलीके से मनाया जाए। 60x1 का लेंगे सारा कपालभाति। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग योर अब्डोमिनल मसल अप टू स्पाइन, यही फिलॉसफी है। 60 टाइम। आंख बंद।
अनुलोम विलोम, आंख बंद ही रहेगा, बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में ही रहेगा, दाहिना अंगुली विश्व मुद्रा में आ जाएगा, थंब ऊपर, लिटिल और रिंग ऊपर, और मिडिल और इंडेक्स दोनों सेंटर में साइलेंट हो जाएंगे। दोनों बड़ा ताकतवर होते हैं, इसलिए ताकत वाला नहीं चाहिए, दोनों ताकत वाले को साइलेंट। और यहाँ पहले राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से शुरू होता है। इनहेल, दोनों बंद, जलंधर बंद, नी टू चेस्ट होल्ड कीजिए, और एक्सहेल राइट से, जितना लंबा एक्सहेल कर सकते हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ईडा से लेना, पिंगला से छोड़ना, तब सुषुम्ना का एक्टिवेशन होगा। पूरा बॉडी टाइट रहेगा, खिंचा हुआ, लुंज पुंज नहीं, कहीं भी आगे साइड वाइज झुका हुआ नहीं। लास्ट 2, भ्रामरी में आएंगे अब 8 बार। पहले कान को बंद, अंगूठा से हल्का सा, दर्द पहुंचाने के लिए नहीं, हल्का सा, कोई ध्वनि ना आए, कोई लीकेज ना हो। और यहाँ एक्सहेल के साथ म की ध्वनि निकालेंगे। Last 2. उज्जाई, छोटे बच्चे के खर्राटे वाला, ध्वनि इतना ही निकालेंगे जहां तक कि खुद सुन सकें, या कोई अगर पास का व्यक्ति आया है तो सुन सके। इनहेल के साथ लास्ट 2। आंख बंद रहेगा, क्षणमुखी मुद्रा में आएंगे हम। 10 अंगुलियों को तैयार कर लीजिए। शीतली जैसा इनहेल करना है, मुंह में हनुमान जी जैसा फुला के रखना है, जलंधर बंद लगा लेना है, होल्ड जितना देर कर सकते हैं, और नाक से एक्सहेल करना। टोटल 8 टाइम्स। आंख मत खोलिएगा, बिल्कुल नहीं। ये तरुणामयी चेहरा देता है। बुजुर्ग होने के बाद भी चेहरा में वो बालपन रखेगा।
चेहरा एकदम ग्लोइंग हो जाएगा। फेयर एंड लवली का खर्चा घटेगा, ब्यूटी कॉस्मेटिक जो लगा लेते हैं ब्यूटी पार्लर जाके ये सब का खर्चा घटेगा। लास्ट 2, ये इंटरनल ब्यूटी आता है जो करते हैं ना दुकान वाले, वो तो एक्सटर्नल होते हैं कुछ देर के लिए 2-4 घंटा, ये अंदर है, ये जीवन भर वाला है। रिलैक्स, आंख बंद रहेगा। ओम चैंटिंग के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले प्रिपेयर का मतलब होता है मेंटली अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल दीजिए कि हम जा रहे हैं ओम चैंटिंग के लिए। उसके बाद शरीर को तैयार कीजिए। जब आप मेंटल सिग्नल दे दिए हैं ना नर्वस सिस्टम को, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, किसी को अचानक बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रतिरोध हो जाता है ना, तो शरीर भी तो प्रतिरोध करता है, वो भी जड़ता के सिद्धांत को मानता है ना। पहले सिग्नल दीजिए कि हम जा रहे हैं करने के लिए, फिर शरीर को टाइट कीजिए, फिर धीरे धीरे जो सारे पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स यानी कि मेडिटेटिव पोज, सर सीधा, मेरुदंड सीधा, शरीर सीधा, ना आगे झुका, ना पीछे, ना बाएं ना दाएं, चिन्ह मुद्रा में हथेली को लाएंगे, आंख बंद रहेगा और यहाँ एक लंबी सांस लेके, लंबी सांस लीजिए और यहाँ शुरू कर देंगे उच्चारण ओ अ म। इनहेल होल्ड एक्सेल, उदर में, वक्ष में और खोपड़ी में 3 जगह वाइब्रेशन बारी बारी से। लास्ट 2 प्रणव प्राणायाम सब प्रक्रिया सेम रहेंगी, ओनली ध्वनि नहीं होगा। बिना ध्वनि के, ध्वनि का काम सांस करेगा। हमारी सजगता ध्वनि निकालने पर नहीं, सांसों के आवागमन का विटनेस का बनेगा। सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और सेम उच्चारण करेंगे मन में ओम। प्रणव प्राणायाम। लास्ट 2 पामिंग। आंखों पर रखिए, चेहरा पर रखिए। और ये पूरे शरीर को सहलाइए, प्यार दीजिए।
जिसके लिए वो डिजर्व करता है। हमारा शरीर ही है ना, वही तो परिचय बनाता है। हम किसके साथ रहते हैं? परिवार के साथ तो रहते ही हैं, लेकिन उससे पहले तो अपने शरीर के साथ रहते हैं ना। तो इसका प्यार करना तो हमारा अधिकार है ना, कर्तव्य है। आइए शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब अपनी आँखों को खोलेंगे। जो पहला पिछला 15-20 मिनट 10 मिनट से जो बंद था, आँखों की जो ऊर्जा है हमारे हथेली पर वापस आनी चाहिए और ईश्वर को आभार प्रकट करते हैं अपने जीवन के तमाम उपलब्धियों के लिए। इनकी वजह से ही हुआ। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अंतिम सांस तक कर्म करने के लिए आए हैं हम। कर्म हमारा मूल उद्देश्य है जीवन का, आराम नहीं, कर्म। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी। एक्सेल के साथ अब अपने बॉडी को, पोस्चर को ठीक करेंगे, कपड़े सपड़े ठीक कर लेंगे और फिर ईश्वर से मुलाकात के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अंजलि मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग और क्लैपिंग। तो आज के सेशन में 20वां दिन में हमने जाना कि किस तरह से योग करते हैं, अपने कोर को एक्टिवेट करते हैं। और इससे भी ज़्यादा हमने जो जाना कि हमारे जीवन की अंतिम उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी, हम धर्म में फंसे रह जाते हैं, रुक जाते हैं। धर्म एक रास्ता है, मंजिल है आध्यात्मिकता। हम जितना जल्दी इस राह पर चल पाएं, इतना जल्दी पहुंच जाएंगे मंजिल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।